Good morning, all of you. DLED सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों को दो सैद्धांतिक विषय के अंतर्गत जो है, पहला है एजुकेशन 3 वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, और एजुकेशन 4 जो पेपर है वो है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। मैं आप लोगों को वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा प्रश्न पत्र पढ़ाऊंगा। इस प्रश्न पत्र में जो पहला पाठ है वो है आपका शिक्षा की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशन, प्राचीन तथा अर्वाचीन, एंशियंट पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड, शिक्षा का महत्व, इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले मैं आप लोग को जो है चर्चा करूंगा शिक्षा की संकल्पना। शिक्षा की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। इस चर्चा की शुरुआत में सुप्रसिद्ध अनुभववादी दार्शनिक एवं शिक्षा शास्त्री जॉन लॉक के इस कथन के साथ करूंगा कि प्लांट्स आर डेवलप्ड बाय कल्टीवेशन एंड मेन बाय एजुकेशन। अर्थात जिस प्रकार पौधों का विकास खेती की अच्छी जुताई से होता है, उसी प्रकार मानव का विकास शिक्षा द्वारा होता है। शिक्षा मनुष्य के विकास का मुख्य साधन है। इसी के द्वारा मानव अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास, अपने ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है तथा स्वयं को सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बना सकता है। तो अब हम आगे चर्चा करेंगे शिक्षा की विभिन्न अवधारणाएं, वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा की विभिन्न अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। पहला है शिक्षा मानव के विकास का प्रयास है। शिक्षा के द्वारा हम मानव सभ्यता का विकास करते हैं। आज शिक्षा के द्वारा ही जो है मानव आज इतना विकसित हुआ है। शिक्षा भावी संतति के विकास के लिए एक प्रयास है जो समाज के प्रौढ़ सदस्यों द्वारा किया जाता है। जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उन सब शक्तियों या क्षमताओं का विकास है जिनसे वह अपने वातावरण पर अधिकार कर सके और अपने भावी आशाओं को पूरा कर सके। यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने इस बात पर बल दिया है कि शिक्षा व्यक्ति को विकसित करने का प्रयत्न है। यानी शिक्षा के द्वारा हम व्यक्ति को विकसित कर सकते हैं या कोई भी व्यक्ति शिक्षा के द्वारा विकसित होने के लिए प्रयत्न कर सकता है। अरस्तु ने भी करीब करीब इसी विचार को इन शब्दों में व्यक्त किया है। शिक्षा मनुष्य की शक्ति का विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है जिससे कि वह परम सत्य, शिव और सुंदरम का चिंतन करने के लिए योग्य बन सके। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शिक्षा व्यक्ति का विकास करने में सहायता देती है। दूसरा है शिक्षा
प्रशिक्षण कार्य है। एजुकेशन इज एन एक्ट ऑफ ट्रेनिंग। सबसे पहले आप ये जानिए कि ट्रेनिंग क्या होता है। ट्रेनिंग का मतलब होता है किसी कार्य में दक्ष होना, यानी शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को कार्य कुशल या कोई कार्य करने में दक्ष बनाया जाता है। तीसरा है शिक्षा का कार्य मार्गदर्शन करना। शिक्षा मार्गदर्शन का भी कार्य करता है। शिक्षा के द्वारा बालक को अपने शिक्षा भावी योजनाओं के बारे में परामर्श दिया जाता है। इस प्रकार शिक्षा के द्वारा बालक को भावी जीवन के लिए तैयार किया जाता है। चौथा है शिक्षा व्यवहार का रूपांतर है। एजुकेशन इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। शिक्षा के द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। शिक्षा के द्वारा बालक अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है और अपने को और आगे विकसित करने का प्रयास करता है। पांचवा है शिक्षा मुक्ति है। एजुकेशन इज एमेंसिपेशन। शिक्षा मुक्ति है से तात्पर्य है कि शिक्षा हमें अज्ञानता से मुक्ति दिलाती है, अंधविश्वास से मुक्ति दिलाती है, अविद्या से मुक्ति दिलाती है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने शिक्षा के बारे में कहा है कि या विद्या सा विद्या या विमुक्तये। सा विद्या या विमुक्तये का मतलब है कि विद्या जो है, शिक्षा जो है मुक्ति प्रदान करती है, जीवन के जन्म चक्र मरण चक्र के जन्म मरण चक्र से मुक्ति दिलाती है। शिक्षा का पांचवा जो है कॉन्सेप्ट है उत्पाद। शिक्षा एक प्रकार का उत्पाद है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति उत्पादन का कार्य या निर्माण कार्य करता है। इस तरह से यह जो है शिक्षा व्यक्ति को व्यवसाय करने हेतु तैयार करता है। सातवां जो शिक्षा की अवधारणा है वो है शिक्षा प्रभाव है। एजुकेशन इज इन्फ्लुएंस। शिक्षा के द्वारा जो है व्यक्ति स्वयं प्रभावित होता है और दूसरों को भी अपने व्यवहार से, अपने आचरण से और अपने विचारों से प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से शिक्षा जो है एक प्रकार का जो है प्रभाव है। अब है शिक्षा का आठवां अवधारणा क्या है, संकल्पना क्या है। तो शिक्षा बालक के सर्वांगीण विकास है या बालक का समग्र विकास है। एजुकेशन इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। शिक्षा के द्वारा बालक के संपूर्ण योग्यताओं का, संपूर्ण सभी प्रकार की शक्तियों का विकास किया जाता है। शिक्षा के द्वारा बालक के शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास
भाषा विकास, व्यक्तित्व विकास, इस प्रकार से समग्र विकास किया जाता है। तो इस प्रकार से शिक्षा बालक के समग्र विकास का साधन है। अब आइए हम अगली जो चर्चा करते हैं, शिक्षा की व्यापक अवधारणा। शिक्षा ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा की व्यापक अवधारणा के अंतर्गत शिक्षा व्यक्ति जीवन भर कुछ न कुछ सीखता है। इस प्रकार से व्यक्ति आजीवन कुछ न कुछ सीखता रहता है और यह क्या है, एक प्रकार की प्रक्रिया है। शिक्षा जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा है शिक्षा की संकुचित अवधारणा, नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा के संकुचित अवधारणा के अंतर्गत बालक को स्कूल में जो शिक्षा दी जाती है, यह एक प्रकार की संकुचित अवधारणा है। एक निश्चित समय और एक निश्चित स्थान पर दी जाने वाली शिक्षा जो है, ये संकुचित अवधारणा है शिक्षा की। जबकि शिक्षा का व्यापक अवधारणा है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। अब आइए हम आगे शिक्षा के अर्थ के बारे में चर्चा करते हैं। शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ये जो अंग्रेजी भाषा का जो एजुकेशन शब्द है, इस शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है। एजुकेटम शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, ई और ड्यूको। ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ना। अगर हम शाब्दिक दृष्टि से देखें, विचार करें, तो शिक्षा का अर्थ है अंदर से आगे बढ़ना, यानी बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना। अतः एजुकेशन का अर्थ बालक की संपूर्ण आंतरिक शक्तियों और गुणों का प्रकटीकरण और सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षा का अब हम जो है यह विचार करते हैं कि शिक्षा का प्राचीन काल में क्या अर्थ लिया जाता था, किस अर्थ में शिक्षा का प्रयोग किया जाता था। प्राचीन काल में शिक्षा का अर्थ बालक के मस्तिष्क में ज्ञान को भर देना है। प्राचीन काल में जो शिक्षा होती थी, जो बालकों को जो शिक्षा दी जाती थी, वह ज्ञान को उनके बालकों के मस्तिष्क में भर दिया जाता था। किसी भी विषय को, सिद्धांत को, अवधारणा को कंठस्थ करा दिया जाता था। यानी जो शिक्षा की जो प्रक्रिया होती थी वो थी कंठस्थीकरण, यानी कंठस्थ कराना। इस प्रकार के शिक्षा में बालक जो है एक चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया होता था, उसके अंदर ज्ञान भर दिया जाता था। लेकिन इस प्रकार की शिक्षा से बालक का जो है संपूर्ण विकास नहीं हो पाता था। बालक मात्र
समझता, कंठस्थ करता था बिना किसी विषय को समझे। तो एक तरह से यह शिक्षा जो होती थी प्राचीन काल में, वह शिक्षक केंद्रित होती थी। शिक्षक जो है अपने विचारों को, अपने ज्ञान को बालकों में भर देता था। एक तरह से देखा जाए तो प्राचीन काल की शिक्षा जो होती थी वह मात्र ज्ञान प्रदान करना होता था। बालकों की रुचियों, अभिरुचियों और उनकी योग्यता पर विचार नहीं किया जाता था, महत्व नहीं दिया जाता था। शिक्षा अध्यापक केंद्रित होती थी। अध्यापक क्या ज्ञान, बालकों को क्या ज्ञान देना है, कैसे देना है, वो तय करता था। इसमें बालकों की रुचियों को और योग्यताओं की और अभिरुचियों पर ध्यान नहीं दिया जाता था। तो एक तरह से देखा जाए तो प्राचीन काल की जो शिक्षा थी वह संपूर्ण विकास की शिक्षा नहीं थी, सर्वांगीण विकास की शिक्षा नहीं थी। इसका एकमात्र उद्देश्य होता था बालकों को ज्ञान प्रदान करना, किसी विषय को, किसी सिद्धांत को, किसी नियम को कंठस्थ कराना। आज आधुनिक काल में शिक्षा का उद्देश्य व्यापक है। आज शिक्षा का उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आधुनिक काल में शिक्षा के मुख्य रूप से 4 उद्देश्य हैं। 4H: हेड, हेल्थ, हार्ट, हैंड। हेड यानी मस्तिष्क, ज्ञान को बालक के मस्तिष्क में भर देना, ज्ञान के द्वारा बालक की मानसिक विकास करना। दूसरा हेल्थ, बिना स्वस्थ हुए बालक का न तो शारीरिक विकास हो सकता है बेहतर ढंग से और न मानसिक विकास। इसलिए स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो एक तरह से हेल्थ के द्वारा स्वास्थ्य जो है बालक को स्वस्थ रहने की शिक्षा दी जाती थी। तीसरा है हार्ट, हृदय। शिक्षा का संबंध हृदय से भी है, भावना से भी है। शिक्षा के द्वारा बालक में भावात्मक विकास लाने का प्रयास किया जाता है। बालक हृदय से पुष्ट हो सके, ज्ञान को दूसरों को भी दे सके, ज्ञान को अपने हृदय में संजो कर रख सके और बालक संवेदनशील हो और उसके अंदर भावात्मक विकास हो, इसका ध्यान रखा जाता है वर्तमान में। और चौथा है हैंड। हैंड से मतलब है हस्तशिल्प की शिक्षा। महात्मा गांधी जी भी हस्तशिल्प की शिक्षा को
अपने बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत सबसे ज़्यादा महत्व देते थे। आज आधुनिक काल में व्यावसायिक शिक्षा को महत्व दिया जाता है। शिक्षा ऐसा होना चाहिए जिससे बालक आत्मनिर्भर हो सके, व्यावसायिक दृष्टि से कुशल हो सके, अपना जो है धनोपार्जन कर अपने जीवन को सुखमय बना सके। इसके लिए व्यावसायिक शिक्षा जरूरी है। इस प्रकार आधुनिक काल में शिक्षा में 4 एच का हेड, हेल्थ, हार्ट और हैंड का महत्व दिया जाता है। तो मैं यहीं पर अपने चर्चा को समाप्त करते हुए मैं यह निष्कर्षतः यह कह सकता हूँ कि शिक्षा का आधुनिक अर्थ है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया। धन्यवाद।